हेलो एंड वेलकम। तो मैंने एक प्रॉमिस किया था कि आपको गैन प्रेशर डेट कैसे निकालते हैं, ये इसका मेथड क्या है कैलकुलेट करने का, ये आपको एक छोटा सा एक वीडियो बना के प्रेजेंट करूंगा। ठीक है। तो डब्ल्यू डे गैन बहुत ही मशहूर हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छे ट्रेडर नहीं थे, कई लोग कहते हैं बहुत ही एक्यूरेट ट्रेडर थे, इनकी प्रोडिक्शन बहुत ही एक्यूरेसी हाईली एक्यूरेट के साथ होती थी। मतलब टाइम और प्राइस के लेवल बहुत ही हाईली एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते थे। ठीक है। तो एनीवे इनकी टीचिंग्स आज भी बहुत सारे ट्रेडर यूज़ करते हैं, और बहुत सारे टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं वो इनके मेथड्स को फॉलो करके एक मार्केट की प्रेडिक्शन जो है वो पता करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस होती है सब प्राइस एक्शन पे होती है। ठीक है। तो वो सब के सब आप प्राइस लेवल आप डिसाइड कर सकते हो, निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर फोरकास्ट कर सकते हो। लेकिन कोई भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस में आपके टाइम की एनालिसिस इतनी आसानी से नहीं होती, एक्सेप्ट फिबोनाची को छोड़ दे तो। और कहीं पे भी आपको, या फिर इलियट पे भी छोड़ दे तो थोड़े बहुत टाइम के भी वहाँ पे कैलकुलेशन रहते हैं, तो और कहीं पे भी टाइम की एनालिसिस कहीं नहीं होती। डब्ल्यू डी गैन के सारे थ्योरीज जो है वो आपके टाइम की फोरकास्टिंग के लिए बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती है। ठीक है। अब कोई भी एनालिसिस है वो 100% एक्यूरेट कभी नहीं होती, तो हमेशा उसको बैक टेस्ट करके या फिर उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान की प्रेशर डेट आ गई तो उस डेट पे रिवर्सल आएगा ही आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होती है। ठीक है। तो हम जो ट्रेडर होते हैं वो हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड डिसाइड करते हैं। तो अगर इनकी थ्योरी में सपोज करो 70% एक्यूरेसी भी है, ठीक है, 60% एक्यूरेसी भी है, तो वो जो डेट्स आते हैं हमारे इसके इनके कैलकुलेशन की वजह से वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेट होती है। तो ये जरूरी नहीं कि हम उस दिन सीधे सीधे पोजिशन ही रिवर्सल कर लेके बैठ जाए, लेकिन उस दिन को ऑब्जर्व करके हम पता कर सकते हैं कि चांसेस ये है, प्रोबेबिलिटी आज के दिन में रिवर्सल होने की, या मेजर टॉप बनने की, या मेजर फॉर्म बनने की, या फिर मोमेंटम गेन करने की, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इसलिए हम ग्रैंड प्रेशर डेट को यूज़ करते हैं। ठीक है। जस्ट एक प्रोबेबिलिटी टाइम वाइज निकालने के लिए कि किस डेट को हमारा एक मेजर कुछ चेंजेस होने के चांसेस है, या मेजर कुछ मूवमेंट आने के चांसेस है आपके प्राइस एक्शन में। ठीक है। या मार्केट के ट्रेंड में। ठीक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ डब्ल्यू डी गैन कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो डब्ल्यू डी गैन जो है आपका 1678 में 1878 में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे आपका यूएसए में। ठीक है। तो वहाँ पे उनका एजुकेशन थोड़ी बहुत हुई थी, क्योंकि बहुत ही मतलब इट वाज नॉट फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड। ठीक है। तो जो भी उनके फैमिली बैकग्राउंड के जो भी लिमिटेड एजुकेशन मिला उसके हिसाब से वो रहे, और फिर स्टॉक मार्केट को उन्होंने खुद ही सीखा, और अपने ट्रेडिंग जो है 1900 के आसपास से करीबन 22 साल की उम्र से उन्होंने करीबन स्टार्ट किया अपनी ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग। ठीक है। और 1908 में यूएसए आ गया, और वहाँ पे उन्होंने एक कंपनी अपनी स्टार्ट की, डब्ल्यू डी गैन कंपनी। ठीक। और वो 1955 में वो फिर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो उनकी ट्रेडिंग अचीवमेंट्स के बारे में कहते हैं कि 1909 में एक जो रिपोर्टर है, ठीक है, उसने उनकी स्टडी किया, उनकी ट्रेडिंग पैरामीटर्स को उनके उनके साथ बैठ के इनफैक्ट। ठीक है। तो उसमें उसने देखा कि 286 ट्रांजैक्शन जो उन्होंने लिए थे उसमें आउट ऑफ 286 264 ट्रांजैक्शन उनकी एक्यूरेट, बहुत ही एक्यूरेट प्रोटेक्शन थी, जिसमें उन्होंने लॉन्ग भी किए थे, शॉर्ट भी किए थे। तो उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई थी। आज भी कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने कई सारे प्रोटेक्शन ऐसे किए थे जो कि डेट एंड टाइम वाइज, डेट टाइम और प्राइस वाइज हाईली एक्यूरेट थे। ठीक है। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी है, लोग कहते हैं कि वो ट्रेडिंग से नहीं अपने इस मेथड को सिखा करके जैसे बताते हैं, जैसे कि आजकल होता है यूट्यूब पे लोग कई होते हैं जो इनके ट्रेडिंग से नहीं बल्कि यूट्यूब के वीडियो से कमाते हैं। ठीक। तो सेम इनके बारे में उस समय में भी ये कंट्रोवर्सी थी कि या अपने जो मेथड है उससे ट्रेडिंग दे करके या फिर उससे इंस्ट्रक्शन वगैरह टीचिंग प्रोवाइड्स करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो ये सब कंट्रोवर्सी हमेशा रहेगी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर का जो कोच है वो सचिन तेंदुलकर से बेटर बैट्समैन हो। ठीक है। तो हर एक की टीचिंग से हम क्या पॉजिटिव ले सकते हैं उसको लेकर के अपना काम करना चाहिए, उसके कंट्रोवर्सी वगैरह पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो अब देखते हैं उनकी थ्योरीज क्या कहते हैं। उनकी थ्योरीज कई सारी थ्योरीज है, लेकिन वो बेसिकली वो ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी और
मैथमेटिक्स को यूज़ करके वो प्रिडिक्ट करते थे फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो उनका काफ़ी सारे एंगल्स ग्राफ, उस वक्त तो हमारे कंप्यूटर होते नहीं थे, तो ग्राफ सीट पे अपने प्राइस को प्लॉट करते थे, और प्लॉट करके काफ़ी सारे ज्योमेट्री के शेप्स यूज़ करते थे और एंगल्स वगैरह यूज़ करते थे, जिससे कि वो आपका, और प्लस एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करते थे कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन क्या है, कौन सा प्लैनेट्स के पोजीशन में है, कुछ प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स के बाद किस तरह से मूवमेंट आ सकता है। इन सब को कंबाइन करके और हिस्टोरिकल डाटा को कंबाइन करके वो एक प्रेडिक्शन का तरीका उन्होंने डेवलप कर रखा था। ये जो तरीका है उन्होंने अभी तक बहुत ही, उन्होंने मतलब कोडेड फॉर्म में अपनी जितनी बुक्स लिखी है उसमें वो कोडेड फॉर्म में है, तो किसी को एक्चुअली पता नहीं है कि वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे या क्या यूज़ करते थे। उनके जो बुक्स है उसके बेसिस पे सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ज्ञान की थ्योरी जितने भी आपको मिलेगी वो सारे उससे लोगों का अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि शायद ये जो ज्ञान साहब जो ये बुक्स में लिखा है उसका ये मतलब हो सकता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो बहुत सारे उनके तरीके हैं, आपको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी ज्ञान के बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ठीक। तो उसके बेसिस पे करके तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केवल हम ज्ञान की प्रेशर डेट, इंपॉर्टेंट डेट निकालने के क्या मेथड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है ज्ञान के प्रेशर डेट्स का। इस इम्पोर्टेंट बस सिंपल से ये है कि इस दिन हमारा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई रहती है कि मेजर टॉप बने या मेजर बॉटम बने या फिर ट्रेंड में रिवर्सल आ जाए, ठीक है ना। इस तरह के चांसेस तो जरूरी नहीं कि उसी दिन है, लेकिन उससे एक दो दिन आगे पीछे मतलब कि हो सकता है आपका कुछ अच्छी खासी ट्रेंड में कुछ हमें चेंजेस मिलने को देखने को मिल जाए। तो इम्पोर्टेंट आदमी उस दिन जो है ज्ञान का प्रेशर डेट के दिन थोड़ा कॉशियस हो जाता है कि हो सकता है हम यहाँ पे, हो सकता है मेजर पीक फॉर्म कर रहा हो या मेजर बॉटम फॉर्म कर रहा हो या फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये सब चीज़ हम उस वक्त हम प्राइस एक्शन को थोड़ा और कॉशियसली हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और अगर मिल गया तो फिर उसी हिसाब से ट्रेड अपना, एक तरह से चांसेस आपके इम्प्रूव हो जाती है, आपके टॉप या बॉटम पकड़ने की जो चांसेस है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, अगर हम कॉशियसली इस डेट पे ऑब्जर्व करेंगे प्राइस एक्शन को, ठीक। तो अब इनके कितने कितने कौन कौन इनके दो तरह के आपके प्रेशर डेट्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन जो प्रेशर डेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक डेट। स्टैटिक डेट का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा पूरे साल में, ठीक है। तो ये मतलब एवरी ईयर दिस विल रिमेन सेम, मतलब 2024 में भी वही है, 2025 में भी वही है, 2026 में भी वही रहेगा। इस तरह से सेम रहेंगे डेट, ये डेट जो है चेंज नहीं होते। और सेकेंड तरह के डेट क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं डायनामिक डेट्स। डायनामिक मतलब ये क्या है, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डायनामिक डेट्स जो है वो हमारे चेंज होते हैं, क्योंकि इसमें हम मेजर टॉप या मेजर बॉटम को यूज़ करते हैं नेक्स्ट आपका टॉप बॉटम फॉर्मेशन के डेट का पता करने के लिए, या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स पता करने के लिए कि आज ये टॉप बन गया तो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारा क्या आ सकता है वो हम पता करें। तो ये क्योंकि टॉप बॉटम साइक्लिकल नेचर होता है, कभी कभी जनवरी में टॉप बन गया या कभी फरवरी में टॉप बन गया, तो और बॉटम के किसी दिन बना, ऐसा नहीं है कि हर साल टॉप और बॉटम किसी फिक्स डेट को ही बनते हैं। तो इसी हिसाब से ये जो डेट्स हैं हमारे चेंज होते रहते हैं, जब भी टॉप बना उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगे वो उस हिसाब से आएंगे, जब इंपॉर्टेंट बॉटम बन गया तो उसके हिसाब से जो डेट्स हैं हमारे सिमिलरली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो डायनेमिक डेट्स तो आपके चेंज होते रहते हैं और स्टैटिक डेट्स सेम रहते हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं स्टैटिक डेट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, आप देखोगे अगर सोलर सिस्टम, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फोटोग्राफ लगा देता हूँ। इसमें आप वैसे तो अर्थ की जो ऑर्बिट होती है वो एलिप्टिकल होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सर्कुलर ऑर्बिट के हिसाब से जस्ट फॉर इम्पोर्टेंस आपको मतलब आसानी हो समझने में, इसके लिए एक सर्कुलर ऑर्बिट लेकर के कि सर्कल में अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, उसके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे डेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे सन रखा हुआ है सेंटर में, तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट डेट आते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट था, जैसे कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा टाइम शुरू होता है मार्च 21 को जो है, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब कि यहाँ पे सन की एनर्जी दोनों तरफ बराबर पड़ती है, तो दिन और रात तकरीबन बराबर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद से हमारा जो यहाँ से अब चेंज करें, यहाँ से जो मार्च 21 के बाद से फिर हमारा जो है इंक्लिनेशन जो है सन की तरफ जो एनर्जी की है मूवमेंट वो थोड़ी चेंज होने लगती है, ठीक। और यहाँ पे आपका आके जून 22 तक आते आते हमारे जो है इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी सन की एनर्जी मैक्सिमम पहुँचती है, तो यहाँ पे हमारा समर रहता है, और दूसरी तरफ जहाँ पे एनर्जी सन की एनर्जी कम आती है तो इस तरफ विंटर रहता है, ठीक।
या इस तरफ के लोग अपने समर से इसको विंटर, ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो हमारे दिसंबर को वो समर वेकेशन समर टाइम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे सन की एनर्जी मैक्सिमम हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करती है, ठीक। वैसे ही ये हमारा ये जून 22 का सेम टाइम आ गया, और उसके बाद हमारा इक्विनॉक्स का सेकंड टाइम आता है सितंबर 22-23 को, ठीक। ये हमारा इस टाइम पे हमारा जो है सेम अर्थ की जो सन से एनर्जी है वो दोनों तरफ बराबर रूप में फॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सन मतलब कि डे और नाइट तकरीबन बराबर होने के चांसेस होते हैं इस टाइम पे, ठीक। उसके बाद फिर दिसंबर आ जाता है। दिसंबर में फिर आपका नाइट के टाइम बड़ा हो जाता है, और आपका क्या बोलते हैं डे का टाइम छोटा होने लगता है, ठीक है। डे का टाइम छोटा रहता है। फिर यहाँ से फिर हम वापस डेज की डे आपका लॉन्ग होकर फिर इक्वालिटी की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे 4 स्टैटिक डेट्स होते हैं इसके हिसाब से, 4 सॉलिस्टिस है, ठीक है। तो मार्च 21, जुलाई 21 और सितंबर 22 और दिसंबर 21, ठीक है। तो इन सारे इम्पोर्ट ये हमारे स्टैटिक डेट्स हैं। अब इसके बेसिस पे हम और सारे डेट जो है कैलकुलेट करेंगे कि इनके बीच में भी कुछ कई सारे डेट आएंगे, वो सारे डेट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लेट अस सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे ट्रिविया है, ठीक है। देखो मार्च 21 हमारे हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी मार्च 22 21 जो है ये हमारा स्टार्टिंग डे होता है ईयर का, ठीक है ना। बिल्कुल सेंटर का देखा जाए टाइम तो हमारे वो है, ठीक है। तो यहाँ से घड़ी में भी देखो तो 12 बज रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे। अगर इसको हम जो जो फोटोग्राफ दिखाई थी लास्ट पिछले स्लाइड में, उसमें अगर हम उसको वाच का क्लॉक वाच की तरफ हम चेंज करेंगे तो ये 12 बजे का टाइम है। तो यहाँ से एक्चुअली में हमारा डे शुरू होता है। हमारे सनातन धर्म में भी यहीं से हम जो कहते हैं कि यहाँ से हमारा साल शुरू हो रहा है, ठीक है। और देखो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से जो सितंबर है, सितंबर का मतलब होता है, सितंबर में क्या है मतलब सेप्टा, सेप्टा मतलब 7, ठीक है। तो 7 है होता है होना चाहिए, जबकि सितंबर इज 9th मंथ, ठीक है। तो ये थोड़ा एम्बिग्युइटी है, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में नाम तो रख दिया उन्होंने इसके हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से 7वां महीना है, लेकिन अब कैलेंडर उन्होंने जनवरी से स्टार्ट कर दी तो ये 9वां महीना आ गया, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट करना है, प्लस अपनी थोड़ी रिलीजियस बिलीफ को भी डालने हैं। तो दिसंबर को इम्पोर्टेंट मंथ बताना है, और दिसंबर के बाद से ही साल शुरू करना है, तो उस तरह से थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। क्रिश्चियन कैलेंडर जो है हमारा, क्योंकि दिसंबर में आपका क्रिसमस आता है, तो उसके हिसाब से जनवरी उनके लिए पहला मंथ हो जाता है। तो उन्होंने उस हिसाब से चेंज करके, लेकिन नाम उन्होंने सितंबर जो मतलब है वो देखा या तो मार्च 22 के हिसाब को फॉलो करते हुए नंबर नेम जो आते हैं। सितंबर सेप्टा मतलब 7th हो गया, ठीक है। ऑक्टा मतलब 8th हो गया, ठीक है, जो कि हमारा अक्टूबर होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्रिश्चियन कैलेंडर से अक्टूबर इज 10th मंथ। नौवा मतलब 9th हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा 11वां महीना है क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से। डेका मतलब 10 होता है, जो कि दिसंबर हो गया, लेकिन हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से ये हमारा 12th मंथ है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चलता है, कोई प्रॉब्लम। ये ट्री भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे एम्बिग्विटी हमारे मंथ के नेम में आई है। तो चलते हैं फिर आगे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमारे एक साल में 365.256 डेज होते हैं, ठीक है। और अर्थ का जो एक रेवोल्यूशन है सन का, ठीक है, उसमें 360 डिग्री लगते हैं, ठीक है। 360 एक सर्कल में आप देखोगे तो 360 डिग्री का होता है पूरे पूरे, ठीक। तो एक रेवोल्यूशन में अर्थ का जो एक चक्कर जो लगाता है सन का, उसमें वो 360 डिग्री वो मूव करता है। आपका एंगुलर डायरेक्शन में देखा है तो 360 डिग्री मूव करता है, ठीक। तो एक डिग्री कितने दिन के बराबर हो गया, तो हमारे 365.256 डिवाइड बाई 360 करने से हमारा एक डिग्री इक्वल टू 1.0146 डेज के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक डिग्री हो गया। अब ज्ञान के हिसाब से इंपॉर्टेंट डिग्रीज क्या क्या है, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं ज्ञान के हिसाब से, जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़े बहुत आपके हो सकता है कुछ मेजर फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस आए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं। तो इसके बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्टार्टिंग मार्च 21 या मार्च 22, मार्च 21 को हम स्टार्टिंग डेट लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चार्ट बनता है, अगर हम स्टार्ट मार्च 21 को डे 1 लेते हैं कि पहला दिन है हमारा
साल का, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारे स्टैटिक डेज बनेंगे वो हमारे ये बनेंगे 30 डेज, मतलब 30 डिग्री पे जो दिन आएगा, मतलब 30 × 1.014 करने से उसके बाद उतने दिन को हम मार्च 21 में ऐड करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट डेट आएगा वो अप्रैल 20 आएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली 45 डेज, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, ये सारे डिग्रीज पे हमने, और अल्टीमेटली लास्ट में 360 डिग्री, ठीक है, जो कि वापस हमारा मार्च 21 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्च 21 2024 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ, ये डेट हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे हर साल, बस यहाँ 24 से 25 हो जाएगा, 20 फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा तो 26 हो जाएगा। ये डेट हमारे स्टैटिक रहेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग है जैसे यहाँ पे हमारा जून व जुलाई वाला डेट है, ठीक है ना, जून का डेट है, तो यहाँ पे हमारा सॉलिस्टिस वाला डेट के साथ ये कंबाइन हो जाएगा, तो जून 21, 22, 22 तक, 20, 21, 22 तक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली सितंबर में भी हमारा 19 से लेके 21, 22 तक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और दिसंबर में भी वैसे ही हमारा दिसंबर 22 तक इम्पोर्टेंट डेट हो जाएगा। 19 से ये 3 दिन हमारे 19, 20, 21 तक हम इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिन, ये सब कोई दिन अगर सैटरडे, संडे या नॉन ट्रेडिंग हॉलीडेज में अगर फॉर्म करते हैं तो हमारे लिए एक दिन पहले या एक दिन बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा या एक इससे पहले वाला ट्रेडिंग डे है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इन दोनों डेज में हम इम्पॉर्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा स्टैटिक डेट्स के हिसाब से मार्केट में क्या चेंजेस आने की संभावना है, या थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि चांसेस है कि मार्केट इसके आसपास एग्जैक्टली इस डेट को चेंज है, इसकी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके आसपास प्लस माइनस 2 to 3 डेज का हमेशा आप अपना एक बफर रखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं कि भाई 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पे थोड़े ट्रेंड की रिवर्सल आने के या मेजर टॉप बॉटम बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक डेट्स। चलो अब डायनेमिक डेट्स कैसे बनते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मेजर टॉप जो है हमारा अभी जो बना था थर्सडे 26 सितंबर 26 को एक हमारा टॉप बना था, ठीक है ना, निफ्टी में 26,000 के लेवल को, 26,277 के लेवल के आसपास, ठीक है। तो अगर इस डेट को मेजर टॉप लेते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे इंपॉर्टेंट डेट क्या आते हैं, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला, 30 डिग्रीज, ये सारे डिग्रीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमने वहाँ पे डाला, ठीक है। 30 डिग्रीज इंटू वो 1.0146, 1 डिग्री इक्वल टू इतना डेज होता है, तो 30 डिग्री में के हिसाब से कितने दिन हो गए, उतने दिन हमने मेजर टॉप वाले डेट है इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली 45 डेज में जितना डेज आया उतना हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डेज आ गए। नवंबर 10 एक इंपॉर्टेंट डेज है, और नवंबर 10 के दिन देखा आपने कितनी तेजी से फॉल आया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आ रहा है हमारे यहाँ पे नवंबर 25 नंबर आ रहा है, तो ये मंडे को है, तो ठीक है। तो 25-26 के आसपास हो सकता है हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड में चेंज देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चेंज देख सकते हैं ट्रेंड में, मतलब हो सकता है एक टेम्पररी बॉटम बन जाए, या हो सकता है मोमेंटम उस साइडवेज मार्केट रहने के बाद उस दिन अचानक से मोमेंटम आ जाए, ठीक है। तो ये सब, ये डायरेक्ट डेट हमारे मेजर टॉप के हिसाब से आ रहा है। तो नॉर्मली हम ट्रेड, आप फिर एक और देख लेते हैं हमारा मेजर बॉटम के हिसाब से क्या डेट आ रहा है, ठीक है। तो मेजर बॉटम हम अगर जून फिर जिस दिन हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन जो बॉटम बना उसको हम इम्पोर्टेंट मेजर बॉटम लेते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो डेट आ रही है वो देखो, ठीक है। तो ये हमारी डेट है, ये अक्टूबर 3 आ रही है, जो कि अक्टूबर 3 से 1-2 दिन पहले से ही मार्केट ने अच्छा खासा टर्न लिया था। इनफैक्ट हमारा सितंबर 26 के आसपास हमारा टॉप बना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आ गया हमारा, ठीक। तो इसके आसपास ही चेंज आते हैं नॉर्मली, ये सब क्या देखो, नवंबर 3 के दिन से भी हमारा एक एक आप ऑब्जर्व करोगे चार्ट में आकर, तो नवंबर 3 में भी कुछ थर्ड है, तो नॉर्मली फोर्थ के आसपास, फोर्थ या फिर सेकंड के आसपास, जो कि ट्रेडिंग जो भी इसके आसपास के जो इम्पोर्टेंट मतलब नियर बाई ट्रेडिंग डेज है, ठीक है। ये संडे को है, तो 4 नवंबर एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग डे था, और हमारा यहाँ पे इसके हिसाब से हमारा 1 नवंबर एक जो कि फ्राइडे है, उस दिन एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से आ रहा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग क्या आ रहा है इसके हिसाब से दिसंबर, ठीक। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग डेज हमें मिल रहे हैं जिस दिन हो सकता है मार्केट में कुछ चांसेस ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी है, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कि इस दिन हमारे मार्केट में ट्रेंड की कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। टॉप बन जाए, बॉटम बन जाए, मोमेंटम आ जाए, अचानक से साइडवेज मार्केट एकदम बिल्कुल चेंज होकर ट्रेंडिंग मार्केट में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है फिर। अब इसके क्या है, हमारे पास 3 अलग अलग डेट आ गए, एक स्टैटिक डेट आ गया, ठीक है, दूसरा डेट आ गया डायनामिक डेट मेजर टॉप के हिसाब से, तीसरा डेट आ गया मेजर बॉटम के हिसाब से।
तो तीनों डेट के इंपॉर्टेंट हर मंथ में अपने तीनों के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट डेट आ रहा है उसको हम कहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट करके फिर देखते हैं कि इस मंथ के क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है। और अगर कई बार क्या होता है, स्टैटिक डेट, डायनेमिक टॉप के डेट और डायनेमिक बॉटम के डेट तीनों एक आसपास ही होते हैं, तो वो तो बहुत ही क्रिटिकल टाइम हो जाता है। वहां पे चांसेस ये होते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस हो ट्रेंड का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्शन लेने का। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्या लोग यूज करते हैं, तो मैंने तो आज ये आजकल थोड़ा ये चर्चा में भी है और काफी इसके फॉलोवर्स हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े ट्रेंड टेक्निकल एनालिस्ट भी इसको वो क्या बोलते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये एक भी एक तरीका है, तो उसको जानने में कोई बुराई नहीं है। आपको अच्छा लगे तो यूज करना, अगर लगे कि नहीं यार ये बेकार की बातें हैं तो अवॉइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है किसी ने आपके मतलब कि कोई फोर्स तो कर नहीं रहा कि आपको इसी को फॉलो करना। ठीक है। इसके हिसाब से आप बैक टेस्ट करके देखो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। इंपॉर्टेंट मेजर ट्रेंड सब मेजर टॉप मेजर बॉटम के हिसाब से, डेट के हिसाब से एक्चुअली में उस वक्त आपका ट्रेंड में कुछ चेंजेस आया था कि नहीं आया था, ये सब देख करके और निकाल करके आप इसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग का एक प्लान बना सकते हो कि इस दिन पे मैं ऐसे ऐसे ट्रेड, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस तरह से ट्रेड करूंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है ये सब डेट जो हमारे डेट आ रहे हैं, तो जिस डेट पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस तरह के ट्रेंड इनिशिएट कर दूंगा। ठीक। तो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। ठीक है। ओके, चलो फिर, बाय।